नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। आफ्ताब की पुलिस रिमांड आज होगी खत्म, नार्को से पहले होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। गुजरात के प्रचार युद्ध में आज फिर बीजेपी की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग। किम जोंग उन के खिलाफ एकजुट हुए G7 देश, यूएनएससी से कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हज कमेटी की अनियमितता पर वक्फ बोर्ड को किया नोटिस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आज 4 मुकाबले एक्शन में होगी अर्जेंटीना और फ्रांस समेत 8 टीमें। अब खबर विस्तार से। सनसनीखेज श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की 5 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होने जा रही है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच के लिए उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट ने 17 नवंबर को 5 दिनों के अंदर आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराए जाने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले 21 नवंबर को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की। कोर्ट से आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिल चुकी है। वहीं आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा। पुलिस इन दोनों टेस्टों के जरिए आरोपी आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश करेगी। इधर गुजरात में अब विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी को लेकर आज बीजेपी राज्य के दूसरे चरण वाली सभी 93 सीटों पर रैलियां करेगी। बीजेपी ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के तहत बड़े पैमाने पर चुनाव कैंपेन करने की रणनीति बनाई है। इन सभी 93 सीटों पर आज से बीजेपी की स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार में जुट जाएंगे। आज के प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम समेत कई दिग्गज वोट मांगेंगे। बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी काफी समय पहले से ही रणनीति तैयार कर रही थी। इधर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काफी चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार गुजरात में रैलियां और सभाएं कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए असदुद्दीन ने कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की। दरअसल असदुद्दीन का आरोप है कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी के एक उम्मीदवार को 20-25 लाख रुपए में खरीद लिया है। उन्होंने कहा, तुमने जो बिक रहा था उसे खरीद लिया, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैंने अपने को नबी को बेच दिया है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इंडोनेशिया के बाद अब मंगलवार को सोलोमन आइलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। सोलोमन द्वीप में आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई। अभी तक वहाँ किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि शक्तिशाली भूकंप के बाद वहाँ सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे सोलोमन द्वीप में आए इस भूकंप के बाद वहाँ सुनामी की चेतावनी जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आए भीषण भूकंप के कारण वहां 162 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। रिएक्टर पैमाने पर हुए इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई थी। दूसरी तरफ सेंट्रल चीन के हैनान प्रांत में आग लगने की घटना से करीब 36 लोगों की मौत हो गई। वह घटना अन्यांग शहर के कारखाने में हुई। चीन की मीडिया ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। आग की घटना में अन्य 2 लोग भी घायल हुए, जबकि 2 लोगों का पता नहीं चल पाया। आग सोमवार की दोपहर को करीब 4 बजे लगी। इसे बुझाने में दमकल कर्मियों को कई घंटों तक भारी मशक्कत करनी पड़ी। आग को बुझाने में करीब 200 से ज्यादा राहत कर्मी और 60 के करीब दमकल कर्मी लगे रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि आग वेनपेंग जिले के वैक्सिंडा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि अन्यांग शहर का हाईटेक जोन है। इस घटना के बाद इलाके में कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल भी रहा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया जापान और दक्षिण कोरिया की तरह बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। वहीं अब G7 देशों ने भी उत्तर कोरिया के खिलाफ आवाज बुलंद की है। G7 देशों ने रविवार को उत्तर कोरिया के एक और अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल के लापरवाह प्रक्षेपण की निंदा की।
साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से परीक्षण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करने का आह्वान भी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को जिस मिसाइल का परीक्षण किया वह अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार करने की क्षमता वाली नवीनतम ICBM प्रतीत होती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार आज से चिंतन का आयोजन करने जा रही है। यह चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष सहित तमाम उच्च अधिकारी शिरकत करेंगे। बता दें कि राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए भी सरकार का यह पहला चिंतन शिविर है। दूसरी तरफ नैनीताल हाई कोर्ट ने 2019 में हज यात्रियों की देखरेख में हज कमेटी की ओर से की गई अनियमितता और अयोग्य कर्मचारी भेजे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने हज कमेटी पीरान कलियर वक्फ बोर्ड देहरादून और वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को नोटिस जारी कर 17 अप्रैल 2023 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुलबे की खंडपीठ के समक्ष हुई। हरिद्वार निवासी तौसीफ ने जनहित याचिका में कहा कि हज कमेटी की ओर से हज यात्रियों की देखरेख के लिए प्रत्येक हवाई जहाज में एक सरकारी कर्मचारी को भेजा जाता है। इधर फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मुकाबले खेले जाएंगे। अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क और जैसी बड़ी टीमें आज एक्शन में नजर आएंगी। अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से होगा, वहीं पोलैंड की टीम मैक्सिको से भिड़ेगी। इसी तरह डेनमार्क और ट्यूनीशिया के बीच ग्रुप D में मुकाबला खेला जाएगा। इधर अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म दृश्यम 2 बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़कर कमाई कर रही है। इसी बीच उन्होंने अपने फैंस को एक और सरप्राइज दिया। भोला के फर्स्ट लुक को अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया, जिसे थोड़ी देर में लाखों व्यूज और लाइक मिल चुके हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।